राम राम। 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। क्या परिणाम देंगे? व्यापार में क्या बदलाव होंगे? फायदे में रहेंगे तुला राशि वाले के नुकसान में जाएंगे? अगर तुला राशि वाले नौकरी करते हैं तो नौकरी में क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं? तुला राशि वालों के जीवन में ये जो 2.5 साल का समय है 2025 से 27 के बीच, सेहत के संबंध में क्या परिणाम आएंगे? माता की सेहत को लेकर क्या परिणाम मिलेंगे? विद्यार्थियों के जीवन में क्या लाभ या हानि होने वाली है? क्या तुला राशि वालों को इस समय संतान की प्राप्ति होगी? तुला राशि वालों की संतान इस समय क्या तरक्की करेगी? तुला राशि वालों को कौन सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि ये 2.5 साल का समय शनिदेव का जो इन पर आ रहा है राशि परिवर्तन करने के बाद इनके लिए सौभाग्यशाली बन जाए? तो आइए इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आज आप पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो देखने के बाद कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को आकाशीय घटना, खगोलीय घटना जो होने जा रही है, शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। मीन राशि में आने के बाद तुला राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है? तो यह जो भाव है, यह शत्रुओं का भाव माना जाता है, यह भाव रोग का भाव माना जाता है। तो यहां पर क्या फल शनिदेव प्रकट करेंगे? सबसे पहले यह समझें, आपको कोई ना कोई छोटा मोटा रोग जरूर परेशान कर सकता है। इस स्थिति को लेकर सावधान रहें कि आप रोग झगड़े में फंस सकते हैं। आप जॉब करते हैं, आप नौकरी करते हैं, तो आपकी नौकरी में परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। आप बहुत समय से पीड़ित चल रहे थे, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ शोषण होता रहा है, आप मेहनत अधिक करते थे, लाभ कम मिलता था, तो यह शनिदेव आपकी जॉब में परिवर्तन करवाकर कोई अच्छी जॉब दिलवा देंगे, जिससे कि आपको धन प्राप्ति बढ़ेगी और एक तरह से आपका भाग्य उदय होने की संभावनाएं इस समय बनेंगी। तो जॉब के दृष्टिकोण से बढ़िया है, रोग के दृष्टिकोण से सावधान, दुर्घटना के दृष्टिकोण से सावधान। आप वाहन चलाते हैं तो बिल्कुल हर तरह की प्रिकॉशन लेकर चलाएं और झगड़े की संभावना बनी हुई है। हो सकता है ये झगड़ा थोड़ा थाने तक भी पहुंच जाए, तो आपको इस समय में अपने आप पर संयम रखना है। इस समय शनिदेव आपका जीवन साथी अगर प्रोफेशनल है, चाहे वो आपका जीवन साथी स्त्री है, चाहे आपका जीवन साथी पुरुष है, तो आपके जीवन साथी की जॉब में कुछ एक तब्दीलियां जरूर होंगी। आपकी अकेली खुद की जॉब में ऐसा नहीं होगा, आपके जीवन साथी की जॉब में भी कुछ तब्दीलियां, कुछ तरक्की देखने को मिलेंगी। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो व्यापार के दृष्टिकोण से शनि आपके नए रास्ते तो खोलेंगे, लेकिन ऐसा देखने में आता है कि यह शनिदेव आपके व्यापार में कुछ एक व्यापारिक झगड़ों का सामना आपको करवा दे, क्योंकि इस समय में व्यापारियों की पेमेंट मरने की संभावना है। तो अगर आपने उधार लगाना है, सोच समझ के लगाएं। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में ये जो 2.5 साल का समय रहेगा ना, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, 2025 से 27 तक व्यापार के दृष्टिकोण से भी नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन थोड़ी तकलीफें ज़रूर साथ में रहेंगी। हो सकता है आपके पुराने व्यापारिक संबंध जो कई लोगों से बड़े लंबे समय से चलते आ रहे हैं, वो टूट जाएं और नए बने। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है और शनिदेव इसी नाम से जाने जाते हैं। जब भी शनिदेव कुछ परिवर्तन करते हैं तो वो अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन हमें कई बार ऐसा लगता है कि कष्ट आया। तो आपके व्यापार में कुछ एक परिवर्तन जरूर होंगे, पार्टियां बदल सकती हैं, व्यापार में कुछ नया ऐड कर सकते हैं। प्रथम में संघर्ष होगा, लेकिन आगे जाकर ये शनिदेव आपकी झोली भर देंगे, धन की बरसात आप पर कर देंगे। ऐसी संभावनाएं इस समय बन रही हैं। शनिदेव क्योंकि चौथे भाव के स्वामी हैं आपकी पत्रिका में, तो ऐसा देखने में आता है कि आपकी माता जी के सेहत के संबंध में कोई परेशानी, कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद इस समय सामने आ सकता है। आपके कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो आपका, उस पर झगड़ा सामने ना आ जाए, माता जी की सेहत को परेशानी ना आ जाए।
आपके नानके परिवार में किसी तरह का कष्ट ना आ जाए, मतलब कि मामा को किस तरह का कष्ट ना आ जाए, तो ऐसी संभावनाओं में भी इस समय आप उलझ सकते हैं। संतान के दृष्टिकोण से चलें तो ये बड़ा शुभ समय है। आपकी संतान इस समय तरक्की पथ पर बढ़ेगी। अगर कोई विद्यार्थी है तो वह विद्यार्थी इस समय अच्छा परफॉर्मेंस देने की तरफ बढ़ेगा। और धन के मामले में अगर आपका बच्चा कमा रहा है, जॉब शुरू कर चुका है या जॉब शुरू किए हुए 1-2 साल हो गए हैं, तो प्रमोशन मिलने का समय आया, तरक्की मिलने का समय आया, तो ऐसे समय में आपके बच्चे के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ, नए दंपत्ति हैं जो तुला राशि वाले संतान प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनको इस समय में संतान प्राप्ति होने की अच्छी संभावनाएं हैं। जो शनि के राशि परिवर्तन के बाद तकरीबन 4 महीने के बाद, यानी कि जुलाई के बाद अच्छी संभावनाएं, जून के बाद अच्छी संभावनाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। में अगर आप कोई यात्रा प्लान कर रहे हैं तो वो आपकी यात्रा भी पूरी होने की संभावनाएं इस समय बनेंगी। तो ऐसे फल इस समय शनिदेव आपके जीवन में प्रकट करेंगे। कोई व्यक्ति अगर बुजुर्ग है, सेहत को लेकर बिल्कुल सावधान रहे, सैर करे, योग अपनाए, किसी तरह से भी आलस्य का शिकार ना हो, ये बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव थोड़ी सी बदहजमी या नाभि से नीचे के रोग आपको दे सकते हैं, जिससे कि आपकी ऊर्जा क्षीण हो जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि खान पान अच्छा रखें, नियम में चलें, सुबह समय पर उठें और व्यायाम किसी भी रूप में करते रहें। ये बुजुर्ग लोगों के लिए इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। खर्चे ज़रूर बढ़ाएंगे। देखो, खर्चे बढ़ेंगे तो हो सकता है आपकी इनकम भी बढ़े, क्योंकि यहाँ पर ये संभावनाएं 2 साल में तो प्रकट कर ही रहे हैं। भाई बहनों से इस समय विवाद बिल्कुल भी ना करें, हो सकता है आपके विवाद बने। आपकी पत्रिका के अनुसार मैं नहीं जानता कि आपको किस ग्रह की महादशा इस समय चल रही है। मान लीजिए आपको शुक्र ग्रह की महादशा है इस समय, अगर ठीक है ना, तो शुक्र क्योंकि शनि के मित्र हैं, शुक्र ग्रह की महादशा में धन आपूर्ति बहुत बढ़िया होती है और व्यक्ति अपने भोग विलास पर पैसा खर्च करता है, अपने जीवन साथी पर पैसा खर्च करता है, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करता है। तो ये चीज़ें अलग अलग प्रभाव लेके आती हैं। आपके शनिदेव कुंडली में किस तरह के हैं मैं नहीं जानता। अगर बढ़िया हो तो अच्छे परिणाम और बढ़िया आएंगे, अगर खराब हुए तो अच्छे परिणामों में क्षीणता आ जाएगी, कम हो जाएंगे। तो आपको अपने शनिदेव का भी ध्यान रखना है। अब कुछ एक उपाय हम कर सकते हैं। एक तो शरीर पर चमड़ा पहनना इस समय बंद कर दें। आप जैकेट पहनते हैं चमड़े की, बेल्ट लगाते हैं यानी कि पेटी या जूते पहनते हैं, या रिस्ट वॉच में चमड़ा है, जहां पर भी चमड़ा है वो बिल्कुल हटा दें, नहीं पहनना। कुत्तों की सेवा जरूर करें। इस समय में जितना आप कुत्तों की सेवा करेंगे उतना ही इस समय आपको बढ़िया रहेगा। रोग से भी बचेंगे, झगड़े से भी बचेंगे, और इस समय कई चीज़ों को नज़रअंदाज कर दीजिएगा, बढ़िया रहेगा। नहीं तो कोई छोटी सी चीज़ बड़ी बन सकती है। कन्या की सेवा जरूर करें। 9 साल से कम उम्र की कन्या को कुछ एक धनराशि दें, उसके पांव हाथ लगाएं, घर में कभी पूड़ी हलवा बनाएं, मंगलवार के दिन उस कन्या को भोग लगा के देवी स्वरूप मानते हुए पांव हाथ लगा के आशीर्वाद ले लें, बहुत बढ़िया हो जाएगा। नहीं तो कुछ एक धनराशि दे दें, है ना। फटे कपड़े और फटे जूते नहीं पहनने। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।